स्थानीय प्राधिकार का जो चुनाव होना है एमएलसी का, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के द्वारा और माननीय भाई तेजस्वी जी के द्वारा प्रतिपक्ष नेता के द्वारा हमें उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल माननीय नेता हम लोग पर विश्वास करके टिकट देने का काम किया है और विश्वास जगाया। हम भी लोग भी पूरे तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। तमाम खींचतान के बाद स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव के लिए नवादा से राजद के उम्मीदवार बनाए गए श्रवण कुमार कुशवाहा ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। श्रवण कुशवाहा अपने सहयोगियों के साथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उनके खिलाफ नवादा राजद में विरोध की बातों का खंडन किया है। कुशवाहा ने कहा है कि उन्हें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मिला है और वो इस बार एमएलसी चुनाव में जीत हासिल कर पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। कुछ विवाद नहीं रहा है, चूँकि मुझे पहले ही आश्वासन दे दिया गया था। चूँकि आज राष्ट्रीय जनता दल नवादा को एमएलसी को टिकट देकर पूरे बिहार में एक इतिहास रचने का काम किया है। चूँकि पूरे बिहार में आप देखिएगा, लोग कहते हैं कि जदयू लव और कुश का पार्टी है। लोग कहा जाता है कोयरी, कुशवाहा और कुर्मी का ये पार्टी है। अन्य जात का भी लोग है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा पूरे बिहार में एक भी कुशवाहा को टिकट जदयू के द्वारा नहीं दिया गया, जो कि खास करके कहता है लव कुश का पार्टी है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल माननीय नेता हम लोग पर विश्वास करके टिकट देने का काम किया है और विश्वास जगाया। हम भी लोग भी पूरे तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने भी आरजेडी परिवार के लोग हैं, आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी परिवारों के लिए हम हमारे तरफ से शुभकामना हम देते हैं, जो हम लोगों पर विश्वास किया है। और इस विश्वास में हम पूरी तरह से उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। एनडीए की तरफ से भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन एनडीए का कहीं कुछ नहीं है। एनडीए का भीतरघात लोग बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं। अगला बार हम लोग चुनाव लड़े थे तो सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी का टिकट था और बीजेपी के ही लोगों ने, जो बड़े नेता हैं, वो अब बैठकर चुनाव हरवाने का काम किया है और वोट को दूसरे को ट्रांसफर करवाने का काम किया है। बात रह गया सलमान रागिब का, तो कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। आप पूरा जिला में घूमिएगा तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि से समझ में आ जाएगा आपको कि मुन्ना जी कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं है। क्योंकि हम लोग भी 20 साल मुखिया रहे हैं और हम सभी लोग को जानते हैं क्या नियम है, क्या कानून है। और 18 साल सलमान रागिब रहे, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को कभी दुख सुख में या पूछने तक नहीं गए कि तुम्हारा क्या हालचाल है और कैसे अधिकार मिले। जो हमारे वार्ड सदस्य लोग हैं, मुखिया जी लोग हैं, जिला परिषद हैं, पंचायत समिति सदस्य सब हैं, इन लोगों को कभी ये नहीं बताया गया कि आपका अधिकार क्या है, आपका गांव में विकास कैसे हो, कैसे आपको राशि उपलब्ध कराया जाए सरकार के द्वारा, कैसे सरकार के द्वारा नियम अनुकूल काम किया जाए और कैसे काम में विकास हो, गांव में विकास हो, शहर में विकास हो। कोई काम करने का प्रयास नहीं किया। देखिए, ऐसा हमारे पार्टी में कहीं कोई विरोध नहीं है। और अभी शुरू में आप देखे होंगे कि कुछ विरोधाभास आया था, लेकिन आज का पेपर में आप देख लीजिए, खुद हमारे नेता का भाई एक है, उनका भी बयान है और नवादा जिला का नेता है विनोद यादव जी का भी, जो हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं, शुभकामना भी देना चाहते हैं, जो हमारी पार्टी कल ही उनको प्रदेश का महासचिव बनाया गया। उनका भी आज पेपर में बयान है कि हमारा पूरा राजद परिवार संगठन पूरा एक है और हम पार्टी के लिए काम करेंगे, कोई भ्रम ना फैलाएं। वह उनका आज खुला बयान है, पेपर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। बीजेपी तो जात पात की पार्टी है, सिर्फ वो लड़ाने का काम करती है, आपस में लड़ाना, मजहब में लड़ाना, ये सब काम करते रहती है। हमें जात पात तो बिल्कुल करती है, लेकिन वो जात पात से बड़ी चीज करती है, जो हिंदू मुस्लिम की झगड़ा को लगाते हैं। वो सभी लोग जानते हैं, सभी मीडिया जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है कि किस तरह से वोट को छटकने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं लालू जी को, बात नहीं मान रहे हैं, गरीबों का नेता है, गरीबों का मसीहा है, गरीबों को आवाज दिया है, आज जेल में रखे हुए हैं। पब्लिक में रिजेक्ट नहीं किया। हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़े और 48 से 47 हजार वोट लाने का काम किया, तो रिजेक्ट नहीं किया। उसने आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ
तो वो भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और वह भी कुछ दिन में हम लोग के साथ ही रहेंगे। चूंकि पार्टी है, थोड़ा सा है, घर में भी झगड़ा होता है, थोड़ा सा आपस में है, लेकिन हम लोग बैठ मिलजुल कर सभी को ठीक कर, सभी लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारा एक बड़ी संगठन है मुखिया का नवादा में, सभी जनप्रतिनिधियों का संगठन है, वार्ड सदस्य का संगठन है, पंचायत समिति का सदस्य का संगठन है, जिला परिषद महोदय का संगठन है। और सभी लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग 20 वर्ष लगातार मुखिया रहे हैं और कैसे गांव में विकास कराना है, कैसे जनप्रतिनिधियों को हमको सम्मान दिलाना है, कैसे उनका अधिकार दिलाना है, और इसी के तहत सभी लोग हम पर विश्वास करके आज देखिए सभी लोग साथ में चल रहे हैं। और धन बन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों से स्नेह प्यारा और आशीर्वाद से मान सम्मान के साथ सभी को सम्मान देते हैं, सम्मान लेते हैं, हर लोगों का दुख सुख में शामिल होते हैं, हर जगह का आना जाना लगाए रहते हैं। जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में भी हम लोग पूरा जिला में राशन वितरण करने का काम किया, जहां एम्बुलेंस हम लोगों ने देकर रखा है समाज हित के लिए। नवादा में जहां तहां देखेंगे हम लोग गर्मी के समय में ठंडा पानी के लिए हम लोग वाटर फ्यूल लगाए हुए हैं। ये सब जो सामाजिक काम होता है वो सब हम हमेशा करते हैं। जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं यहाँ, उनका सैलरी कितना है? 500, 2000, 2500। सैलरी तो मान के चलिए जीरो ही, कुछ है ही नहीं। उसके बावजूद सिर्फ पंचायत प्रतिनिधि हो, नाम के प्रतिनिधि, चूंकि सदन में उनको कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। क्योंकि जो एमएलसी होते हैं वह चुने हुए प्रतिनिधि के प्रतिनिधि होते हैं। उनका कर्तव्य होना चाहिए कि जो हमारा जनप्रतिनिधि से हम जीत के आए हैं, उनका आवाज को हम सदन में बुलंद करें, उनका अधिकार को दिलवाएं, उन्हें मजबूत करें, उन्हें भी विकास का रास्ता को दिखाएं, उनके द्वारा भी कुछ विकास किया जाए, लोगों को सम्मान किया जाए। लेकिन आज तक कोई एमएलसी सदन में आवाज नहीं उठाने का काम किया है कि हमारा जनप्रतिनिधियों का क्या दुख और क्या तकलीफ। जी बिल्कुल अपील है, सभी निकाय प्रतिनिधियों को हम निवेदन किए और आज भी निवेदन कर रहे हैं कि एक बार, चूंकि हम लोग का एक संगठन है, एक बार हमको अपना स्नेह और आशीर्वाद और प्यार दें। उसके बाद हम सभी जनप्रतिनिधियों का ख्याल रखते हुए हम सभी का अधिकार के लिए हम नवादा से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे।